हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों मैं मुरली वाले हौसला जौनपुर सिटी से काफ़ी दूरी पर आ चुका हूँ। ये पावन सरजमी है सुल्तानपुर की। सही सुना आपने। दोस्तों धीरे धीरे फसलों की कटान हो रही है और बड़े बड़े जानवर हमारे आपके घरों में प्रवेश करेंगे और दिखाई देंगे। तो घरों में आप पानी रखिए, घरों की छतों के ऊपर। तो लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं एक बार उनसे रूबरू करवा दूँ जिन्होंने हमको यहाँ पर सूचना दिया। सर आप फोन किए थे, एक बार अपना नाम पता सारा डिटेल्स बताया। तो नमस्कार साथियों, मैं दीपेंद्र प्रजापति ग्राम उधरनपुर से और तहसील कादीपुर, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश से। नहीं, कब देखे थे आप सांप? हम कल दोपहर में सांप को देखे थे। तो दोस्तों चलिए आपको दिखाते हैं फटाफट के अंदाज में, और आप नजर जमाए रखिएगा क्योंकि ऐसे में तो खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। आइए प्लीज कम। यही प्रक्रिया है, तो इसी में है। दोस्तों अब हम लोग वहां पर आ चुके हैं जहां पर इंडियन रॉक पाइथन 2 हैं, मतलब जोड़े के रूप में हैं। तो दोस्तों बड़ी बात यह है कि जहां पर ये मकान है इसके ठीक पीछे ये जंगल झाड़ियां भी बड़ी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इनको निकालते हैं और बखूबी इज्जत से काफी दूर लेके चलते हैं। भैया लकड़ी निकालने का काम शुरू किया जाए। ये वाला तो देखिए। ये देखिए पूछ पकड़ के देखा मोनू, एक खवा देखिया। एक ही जगह दोनों है। नहीं भाई लाम में चला जब कहता है ना अरे धरन जब धरे रहो तब काहे ना बताओ। एक लकड़ी ही और बता दी थी बड़ी बड़ी। खींचो का मैं राजू से चला ए ना धरी ऊपर ये था नहीं मुझे बड़ा बा ए दो बन वैसे तेरे हैं सुस्त नहीं भी यार। तो दोस्तों आप ये देखिए, ये हमारे भारत के एक ऐसे सांप हैं जो बहुत ज़्यादा भारी भरकम के होते हैं। इनको दोस्तों वैसे तो पूरे भारत में इंडियन रॉक पाइथन के नाम से जानते हैं। एक कहावत है दोस्तों कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो चलिए दोस्तों, इंतजार की घड़ियां समाप्त होती हुई और अब हम इसे यहाँ से निकालते हैं, बाहर लेके चलते हैं। और ऐसे में आप नजरें जमाए रखिएगा क्योंकि खतरा तो हो भी सकता है और नहीं भी। ये देखिए। तो चलिए दोस्तों, इस सांप को पकड़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। किसी भी काम को करने के लिए दोस्तों पढ़ाई से लेकर के शिक्षा दीक्षा जब से हमारी शुरू हुई तभी से मैं कामों में फोकस किया। मैं कोई भी काम करता था तो मैं उसमें असफल हो जाता था, फेल हो जाता था। थोड़े बहुत हमारे ऊपर कर्ज हो जाते थे, मैं बहुत ज़्यादा दबाव में और डिप्रेशन में चला जाता था कि मैं इन कर्ज से या मैं कैसे इससे छुटकारा पाऊँ, मैं सक्सेस कैसे हो पाऊँगा। तो बुज़ुर्गों का कुछ पहले से ये कहना रहता था कि एस्ट्रोलॉजर की बात मानना चाहिए, उनके कहने उनके बताए हुए नक्शे कदम पे चलना चाहिए। तो क्या क्या कमियां होती हैं हमारे जीवन में या हमारे कार्य में, जो भी हम काम करते हैं उसमें बाधाएं क्या आती हैं, तो उन बाधाओं से मुक्त कैसे हुआ जाता है। तो दोस्तों उनकी सलाह पर हमने एक टॉक ऐप पर संगीता जी से हमारी बात हुई। जैसे ही हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने बस हमारा नाम और डेट ऑफ बर्थ पूछा। तो जैसे ही मैंने उनको अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ बताया तो उन्होंने हमारे बारे में इतनी सारी चीज़ों को बता दिया। मैं तो सुन के शॉक्ड हो गया कि भाई इतने आसानी से कोई कैसे बता सकता है। तो दोस्तों संगीता जी ने मुझे कुछ तरीके बताए कि आपको क्या करना है। तो छोटे छोटे तरीकों से हम गुजरते हुए से हमने उस काम को करना शुरू किया। 9 से 10 दिन जाते जाते मैंने उस चीज़ को फॉलो किया। धीरे धीरे हमारी सारी समस्याओं का निदान हो गया और बहुत ज़्यादा मुझे संतुष्टि भी मिली। आज आप लोगों के सामने हूँ। दोस्तों होता क्या है कि जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जैसे आप लोगों के जीवन में, किसी के जीवन में रिलेशनशिप को लेकर के, या किसी के जीवन में पढ़ाई कैसे करें, शिक्षा दीक्षा कैसे चलेगी, या हमारा छोटा मोटा कोई बिजनेस कैसे चलेगा। कभी कभी छोटे छोटे काम करने में बहुत सारी बड़ी बड़ी बाधाएं आ जाती हैं। लाइफ में हम सेटल कब होंगे, हमें जॉब कब मिलेगा, हम नौकरी कब पाएंगे। तो दोस्तों अच्छा मैं एक काम करता हूँ आपके लिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं दोस्तों, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आपको वहाँ से पहला चैट बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वहाँ से आप डाउनलोड कीजिएगा और अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। बड़ी बात ये दोस्तों कि इनके पास ताकत बहुत ज़्यादा होती है। जब भी किसी अंग में लपेटते हैं तो उसको तोड़ देते हैं। एक बड़ा है, एक छोटा है।
बैठे नहीं हैं। जब बाहर निकलते हैं खड़े रहिए, डरिए नहीं बिल्कुल। चलिए, बाहर गया कहीं? हाँ चलो ठीक। आपका वीडियो नहीं देखे ये लोग तभी डर रहे हैं। डरिए नहीं, चलिए। दोस्तों एक तो पकड़ लिया गया और अभी दूसरा बाकी है। लेकिन दोस्तों बड़ी बात ये है, ये बहुत ही भारी है, बहुत भारी भरकम का है। डर भय तो बना है। थोड़ा शांत रहिए भैया। दोस्तों ये काफ़ी खाया पिया है। दोस्तों इसको आप देख लीजिए, इसकी पूरी लंबाई भारत में जब होती है वो तकरीबन 18 से 21 फीट के आसपास होती है। दोस्तों अभी तक जितने भी सांप हमने पकड़े, लगभग ये दूसरा और चौथा सबसे बड़ा सांप हो सकता है। चलिए नहीं रुक जाइए आप। तो दोस्तों बड़ी बात ये है, भैया थोड़ा शांति रखिए आप लोग। ये जो बड़े से बड़े जानवर के छोटे से छोटे बच्चे होते हैं उनको भी अपना निवाला बनाता है। इसका पसंदीदा भोजन दोस्तों, जैसे ये कुत्ता है डॉगी, सियार को, लोमड़ी को, और कभी कभी नीलगाय के बच्चे को, या दोस्तों भैंस के बच्चे को, बिल्ली को, ऐसे जानवरों को ये बड़े आराम से अपना भोजन बनाता है, शिकार करता है। दोस्तों इसके अंदर ये जितना मोटा है, अपने से 4 से 5 गुना अधिक मोटे जानवर को अपने पेटों में पचा लेता है ये। और ये अपने भोजन को कूच करके नहीं बल्कि ऐसे खड़े ही खा जाता है। चलिए दोस्तों अब इसे हम पैक करते हैं। और दोस्तों जब ये यस का मॉडल बनाता है तो जान लीजिए ये इसी प्रकार से अपने भोजन को बहुत तेज़ी से ही एक्टिव होकर के पकड़ता है। खाली है ना, जावत है 4 मिनट अभी चल रहे और लग जाता है।
आइए सर, पकड़िए, इसको खोल दीजिए। दूर से बोलने के लिए सब लोग रहते हैं। नीचे पकड़ दीजिए नीचे। बहुत अच्छा, बस हो गया, इसमें डरना क्या है इतना। चलिए अब बचा है दोस्तों, एक तो हमने पैक कर लिया है, दूसरा भी। तो दोस्तों इस प्रकार से बेजुबानों को बचाने का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू आप सभी को। जय हिंद।